ये नफीसा है ना, मैं इसकी कोई बात नहीं टालता। मैंने जब भी इसको देखा है परेशानियों से जूझते हुए ही देखा है जनाब। जब जब हमारी शादी हुई थी मैं तो बिल्कुल हैरान ही रह गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी खूबसूरत मेरी जिंदगी में आएगी। मैं अपने आप को चूटियां काट रहा था जनाब, बार बार ये दिलाने के लिए कि ये सच है। वो 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 पहाड़ देख रहे हैं जनाब, वहां गई थी मेरी बारात। हाँ, पूरा गांव गया था। सब बहुत खुश थे मेरी शादी को लेकर। सारा गांव गया था, दो दो बसें करनी पड़ी थी जनाब। वहां पर पहुंचकर पूरे गांव ने नाच गाना किया। मुझे भी नचाया, मुझे खींच खींच कर लेकर गए और मुझे नचाया। मैं भी खूब नाचा, बहुत दिल से नाचा। खूब धूमधाम से हुई थी हमारी शादी। बहुत अच्छा वक्त था वो। फिर लेकिन एक दिन नफीसा को दौरा पड़ा, तो हकीम ने बताया कि ये दौरे इसको बचपन से ही पड़ते हैं। और ये बात नफीसा के घर वालों ने हमसे छिपाई थी। तो फिर बस क्या था, अम्मी जान रोज नफीसा को और उसके घर वालों को कोसने लगी। दिन रात घर में चक चक रहने लगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मुझे भी हर किसी ने कहा कि नफीसा को तलाक दे दे और नया निकाह कर ले। पर मेरे लिए तो आज भी वो उतनी ही खूबसूरत थी जितना मैंने उसे पहले देखा था। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरा प्यार तो उसके लिए और बढ़ गया था। तो हम इस गांव में आ गए। हमने वो गांव छोड़ दिया और यहाँ पर हमें कोई जानता नहीं था। गुमनामी का भी एक अपना ही मजा होता है जनाब, बहुत सुकून होता है। इसको इसको बच्चे की बड़ी चाह थी और शहर के डॉक्टर ने बोला था कि अगर बच्चा हुआ तो या तो ये बचेगी या बच्चा। लेकिन इसने जिद पकड़ ली थी और जिद्दी तो है ही, आप देख ही रहे हैं इसे। तो मैंने भी कहा कि देखा जाएगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो जानते हैं जनाब, जब ये पेट से हुई तो इसको दौरे पड़ने बंद हो गए। बहुत खुश रहने लगी, इसके गाल एकदम गुलाबी होने लगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो हमारे सबसे हसीन दिन थे, सबसे खुशी के दिन थे जनाब। इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते थे और हमारी मुस्कुराहटें, हमारी खुशियां। लेकिन लेकिन आप तो जानते हैं जनाब, वक्त को दगा देने की बहुत आदत होती है। 3 साल पहले यहाँ पर हमला हुआ। लड़ाई जिहादियों और आर्मी वालों के बीच में थी और फंस गए हम लोग। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसको लेकर यकायक भागा और भागते भागते इसका खून बहना शुरू हो गया जनाब। इसकी सलवार लाल हो गई। मैंने इसे बोला कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू फिक्र मत कर। मैंने इसे कंधे पर उठाया और मैं दौड़ लगा दिए और मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। और वहां डॉक्टर ने बोला कि हमारा हमारा बच्चा मर गया है जनाब। मैं- ये तो जीते जी मर गई जनाब। ये बिल्कुल पगली सी हो गई, इसका कुछ भी होश रहना बिल्कुल भूल गई जनाब। ये दिन रात मुझे और डॉक्टर को कोसती कि मुझे क्यों बचाया, मुझे क्यों बचाया, मुझे मर दिया गया होता। ये
जब भी कोई पड़ोस में बच्चा रोता था तो बोलती थी कि देखो जिगरा, देखो जिगरा रो रहा है, उसे दूध पिलाना है, जिगरा रो रहा है, मेरा जिगरा रो रहा है। और मैं कुछ नहीं कर पाता। एक दिन एक दिन पता नहीं कहां से ये बड़ा सा गुड्डा उठा लाई और उसने बोला कि यही हमारा जिगरा है। और मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी जनाब, हाँ में हाँ मिला दी।